अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है अली हुसैन और मैं आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके इल्म में कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर करेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को आप देख सकें और नई इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकें। वीडियो में मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं वो इस बारे में है कि कैसे एक गैर मुल्की रोमेनियन सिटीज़न से शादी कर सकता है या फिर उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं यहाँ पर रोमेनिया में शादी करने के लिए एक रोमेनियन सिटीज़न से, चाहे वो लड़का हो या चाहे वो लड़की हो, दोनों में कोई भी हो, डॉक्यूमेंट्स सेम हैं। तरीका तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो सब डॉक्यूमेंट्स आप किस किस तरीके से कैसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको, चाहे कोई बंदा इंडिया से है, चाहे बंदा कोई पाकिस्तान से है या बांग्लादेश से है या श्रीलंका से है, कोई भी है, उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपनी कंट्री से यहाँ मंगवाने पड़ेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको यहाँ रोमेनिया में ही बनवाने पड़ेंगे। तो वो ये सब इन्फॉर्मेशन, ये सब डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कहाँ से कोई डॉक्यूमेंट्स हासिल करना है, शुरू से लेके एंड तक क्या क्या काम करने हैं, और आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप लोग आसानी के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकें और अपना ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर। तो चलिए जी, बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको वो सब डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आप सब लोगों को चाहिए यहाँ रोमेनियन सिटीज़न से शादी करने के लिए। तो सबसे पहले जो यहाँ आप सब लोगों को जिस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो ये है कि आपके पेरेंट्स की तरफ से एक डिक्लेरेशन नोटिस होना चाहिए जिसमें ये लिखा हो जिसका ये मतलब हो कि आप लोग पहले शादीशुदा नहीं हो, और वो डिक्लेरेशन फॉर्म आपके फॉरेन अफेयर से टेस्टेड होना चाहिए। आप लोग वो फॉर्म आपके फॉरेन अफेयर से टेस्टेड करवा लेते हैं तो उसको यहाँ रोमेनिया में मंगवा लें, और उसके बाद आपको एक दफ़ा फिर आपकी एम्बेसी जाना पड़ेगा वो फॉर्म लेकर कि उसको आपकी एम्बेसी से भी टेस्टेड होना चाहिए कि वो ओरिजिनल है या फेक है। तीसरे नंबर पे उस डॉक्यूमेंट्स को टेस्टेड करवाने के लिए आपको यहाँ रोमेनिया में रोमेनियन फॉरेन अफेयर के ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ से भी उसको टेस्ट करवाना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स की तरफ से जो जारी करदा डिक्लेरेशन फॉर्म होगा उसको 3 जगह से टेस्ट करवाना है। पहले नंबर पे आपकी अपनी कंट्री में फॉरेन अफेयर के ऑफिस से, दूसरे नंबर पे यहाँ रोमेनिया में फॉरेन अफेयर के ऑफिस से, तीसरे नंबर पे आपकी यहाँ रोमेनिया में कोई एम्बेसी है वहाँ से टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो दूसरे नंबर पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपकी एम्बेसी से ही चाहिए कि आपकी एम्बेसी से रिटर्न ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए कि ये बंदा वहाँ पे आपकी अपनी कंट्री में शादीशुदा नहीं है और ये एम्बेसी इस चीज़ की तस्दीक करती है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपका ये। तो तीसरे नंबर पे जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ये है कि अगर आप पहले से शादीशुदा हैं या शादीशुदा थे और आपकी डिवोर्स हो चुकी है तो आपको वो सारे डिवोर्स पेपर यहाँ पर लाने पड़ेंगे, और अगर तो आप पहले से शादीशुदा नहीं फिर तो आपको इस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप पहले शादीशुदा थे और आपकी डिवोर्स हो चुकी है तो आपको वो डिवोर्स पेपर चाहिए, और उन डिवोर्स पेपर को यहाँ पे रोमेनिया में रोमेनियन ज़बान में उसको ट्रांसलेट कराना पड़ेगा, और ट्रांसलेट किसी ऑथोराइज्ड ट्रांसलेटर से करवाना पड़ेगा, वरना ऐसे ये जो रोमेनियन काम है ये उस डॉक्यूमेंट्स को कबूल नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पे जो आपको फोर्थ नंबर पर जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है जो कि आपको अपनी कंट्री से मंगवाना पड़ेगा,
और उस बर्थ सर्टिफिकेट को उस बर्थ सर्टिफिकेट को भी आपने ट्रांसलेट करवाना है रोमेनियन ज़ुबान में किसी ऑथोराइज्ड ट्रांसलेटर से। मतलब आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका डिवोर्स पेपर्स और आपके जो आपके डिक्लेरेशन फॉर्म है एम्बेसी की तरफ से और आपके पेरेंट्स की तरफ से जितने भी डिक्लेरेशन फॉर्म है वो सब आपको ट्रांसलेट कराना पड़ेंगे रोमेनियन। तो इससे आगे जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए वो है आपका पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और आपका पासपोर्ट, और इससे आगे जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका रेजिडेंस कार्ड। अगर आप यहाँ पे रोमानिया में रेजिडेंस हैं, आपके पास टीआरसी कार्ड है, तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी उसके साथ। तो जी, जैसे कि मैंने आप सब लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो सबसे अहम है इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अगर आप लोगों को रोमेनियन ज़ुबान आती है तो ठीक है, वरना अगर आप लोगों को रोमेनियन ज़ुबान नहीं आती तो आपको एक ट्रांसलेटर हायर करना पड़ेगा अपने लिए। जो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ प्रीमेरिया में जमा करवाने हैं, जहाँ पे शादी होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको जो रोमेनियन ज़ुबान में हैं वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएगा कि इसका ये मतलब है। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आप लोगों ने पहले ही रोमेनियन ज़ुबान में कन्वर्ट करवा दिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो आपको ट्रांसलेट करके बताएगा। लेकिन ये ट्रांसलेटर ऐसे नहीं कि कोई भी पकड़ के आप ट्रांसलेटर उसको लगा लें। ये भी ट्रांसलेटर यहाँ पे अवेलेबल हैं जो ऑथोराइज्ड हैं, जिनके पास स्टम्प है कि हम ऑथोराइज्ड ट्रांसलेटर हैं। आप लोग आसानी के साथ गूगल पे सर्च करके किसी भी यहाँ ट्रांसलेटर से रब्ता कर। तो जी, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया है कि अगर तो आपको रोमेनियन ज़ुबान आती है फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, और अगर आप लोगों को रोमेनियन ज़ुबान नहीं आती, मतलब आप रोमेनियन ज़ुबान बोल भी सकते हो, आप रोमेनियन ज़ुबान लिख भी सकते हो और आप रोमेनियन ज़ुबान पढ़ भी सकते हो। अगर तो ठीक, अगर आपको इतनी ज़ुबान आती है कि आप पढ़ भी सकते हो या बोल भी सकते हो या लिख भी सकते हो, फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर नहीं आती तो आपको फिर यहाँ पे एक नोतार के ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहाँ से उससे एक डिक्लेरेशन फॉर्म लेना पड़ेगा कि मुझे रोमेनियन ज़ुबान नहीं आती, लिहाजा मैं अपने लिए एक ट्रांसलेटर हायर कर रहा हूँ। तो आप सब लोगों को वो नोतार के ऑफिस में जाके अपने लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म वो भी आपको लोगों को चाहिए। अगर आप लोगों को ये सब मतलब रोमेनियन ज़ुबान पढ़नी भी नहीं आती या लिखनी भी नहीं आती या बोलनी भी नहीं आती, तो ये सब आप लोगों को करना पड़ेगा। आपकी इन्फॉर्मेशन में और इजाफ़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे, कि अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करवाने हैं या कहाँ से आपने अपने लिए ट्रांसलेटर ढूंढना है या कहाँ से नोतार को ढूंढना है, तो आप सबसे पहले अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करवाने हैं तो गूगल पे सर्च करें ट्रादुचेर अक्तेले। अगर आप ऐसे कहीं लिखेंगे तो आपको बहुत सारे वहाँ पे शो हो जाएंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपने लिखना है ट्रादुचेर ऑथोराइज्ड। दूसरे नंबर पे अगर आपने ट्रांसलेटर ढूंढना है तो वो भी आप गूगल पे सर्च करें ट्रांसलेटर ऑथोराइज्ड। और अगर आप नोतार को ढूंढना चाहते हैं तो नोतार तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, फिर भी अगर आपको नहीं कहीं मिल रहा तो वो भी आप जब लिखेंगे गूगल पे नोतार तो वो भी आपको बहुत सारे अपने इर्द गिर्द जितने भी वो शो कर देगा आपको। बहुत ही आसानी से आप मतलब ट्रांसलेटर, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करने हैं वो भी आपको एक दिन में मिल जाएंगे। अगर आपने ट्रांसलेटर हायर करना है तो ट्रांसलेटर वो आपको 2 दिन के लिए चाहिए होगा।
यानी एक दिन जब आपने अपने मतलब आप फ़र्ज़ करें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना जा रहे हैं वहाँ जहाँ पे आपने शादी करनी है उस इदारे में प्री मरिया में, तो वो भी आपके साथ वहाँ होना चाहिए ताकि वो जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपके सामने डिक्लेयर कर मतलब ट्रांसलेट करके आपको समझा सके ये सब कुछ है, ऐसे है और ऐसे नहीं है। मतलब फिर दूसरे दिन जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो आपकी शादी के दिन होगी, उसको फिर वहाँ पे होना ज़रूरी होगा कि ताकि जो कुछ भी वो अपनी ज़ुबान में बोलें कि आपको कबूल है या जो भी आपके सामने वो अपनी शराइत रखें तो वो सब आपको वो सारी ट्रांसलेट करके बताएगा। मतलब ट्रांसलेटर की 2 दिन की ज़रूरत होगी। और तीसरे दिन की जो तीसरा नंबर जो नोतार का है वो भी आपको एक दिन में ही वो डिक्लेरेशन फॉर्म बना के दे देगा। जो फॉरेन सिटीज़न है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आप तकरीबन सब आप लोगों को बता दिए हैं कि पहले नंबर पे आपके वालिदैन की तरफ से आपके पेरेंट की तरफ से एक डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए जो जिससे ये ज़ाहिर हो कि आप पहले शादीशुदा नहीं हो या फिर आप शादीशुदा हो तो आपकी डिवोर्स हो चुकी है, क्योंकि अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो आप रोमानिया में शादी नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो और ये पहला डॉक्यूमेंट्स आपको 3 जगह से टेस्टेड करवाना पड़ेगा, अपनी कंट्री के फॉरेन अफेयर ऑफिस से, फिर यहाँ रोमानिया के फॉरेन अफेयर ऑफिस से, फिर अपनी एम्बेसी से यहाँ रोमानिया में। फिर आपको चाहिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म, अगर आपको रोमानियन ज़ुबान नहीं आती तो वो आपको नोतार से मिल जाएगा। फिर आपको चाहिए एक ट्रांसलेटर जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करके बताएगा। फिर आपको चाहिए अपना बर्थ सर्टिफिकेट और फिर आपको चाहिए अपना, और ये बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। फिर चाहिए आपको अपनी एम्बेसी की तरफ से एक डिक्लेरेशन फॉर्म कि ये बंदा पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में शादीशुदा या मैरिड नहीं है और वो भी आपकी एम्बेसी से टेस्टेड हुआ हो, मतलब वो आपकी एम्बेसी से ही चाहिए और सब ओरिजिनल। तो जी ये तो हो गया फॉरेन सिटीज़न के लिए, लेकिन यहाँ रोमानियन सिटीज़न के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अगर तो वो पहले शादीशुदा है तो उसका डिवोर्स पेपर चाहिए, और अगर नहीं है तो वो तो उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे उसका जो बुलेटिन है जो मतलब आइडेंटिटी कार्ड है वो चाहिए। तीसरे नंबर पे उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब उसके लिए 3-4 चीज़ें चाहिए जो इतनी मुश्किल नहीं है, शायद वो उनके पास पहले ही पड़ी हो। तो जो मुश्किल काम है वो फॉरेन सिटीज़न के लिए है, जो तकरीबन मैंने आप सब लोगों को बहुत डिटेल के साथ बता दिया है कि ये सब कुछ चाहिए। और जैसे ही ये सब डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर लेते हैं तो आप उस ट्रांसलेट को साथ लेके आप यहाँ प्री मरिया में जाएं, क्योंकि अब जिस इलाके में भी आप रह रहे हैं मतलब कहीं भी किसी भी इलाके में रह रहे हैं वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफिस यानी कि प्री मरिया में जाएं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जाके जमा करवा देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने बनवा लिए हैं और आप देख के जमा करवा लें। जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके जमा कर लेगा वो, जैसे ही वो तस्दीक कर देगा ये कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो वो आपको 10 दिन का टाइम देगा कि 10 दिन में के बाद आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर लें, और डेट सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप आएंगे तो आपकी शादी करवा दी जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत काम आएगी, और अगर आप लोग शादी कर रहे हैं तो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपकी इस इन्फॉर्मेशन, और मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको कितने हद तक काम आई। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, रब रखा, गॉड ब्लेस यू।